हे हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे एक न्यू डायरेक्टिव्स को बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आ, हम जानेंगे कि कैसे हम जो है अपना जो इनपुट एलिमेंट हैं उनको वैलिडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AngularJS। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका ईमेल रिक्वायर्ड है या नहीं है, मतलब कोई भी डेटा जो इनपुट एलिमेंट है वो रिक्वायर्ड है नहीं है, या फिर वो प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट में है या नहीं है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल हमने प्रिपेयर करा है, तो चलो समझते हैं इस एग्जांपल की हेल्प से। मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या इस जो अपना $array.email, तो ये बताता है ये क्या पहले से तो ये आपका फॉर्म का नाम, ईमेल इनपुट आपका इनपुट का नाम, इनपुट नेम। ओके, ईमेल इनपुट नेम ऑफ द इनपुट। नाउ दिस $array.email ये क्या करता है, ये आपका अगर आपने ईमेल इनपुट एलिमेंट में अगर ईमेल वैलिड फॉर्मेट में अगर नहीं डाला तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा आपको। अगर वैलिड ईमेल है तो ये आपको, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। सो ये क्या करेगा, अगर आपका ईमेल अगर वैलिड नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वैलिड है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ng-show की हेल्प से हम इसको दिखाएंगे, इस मैसेज को। ठीक है, और सेम यहाँ पे ng-show क्या करता है, एलिमेंट को हाइड और शो करने का काम करता है। ठीक है, ng-show एक डायरेक्टिव है AngularJS की। अब यहाँ पे क्या है, सेम बस इसमें हमने $array.required लगा दिया। ये क्या चेक करेगा कि जो आपका इनपुट एलिमेंट है उसमें जो डेटा डालोगे, तो मतलब इनपुट एलिमेंट को चेक करेगा क्या ये, मतलब आपने इसमें डेटा डाल रखा है या नहीं डाल रखा है। मतलब ये अगर आपने उसमें डेटा डाला है तो एरर मैसेज हट जाएगा। दैट मीन्स आपने अगर डेटा डाल रखा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अथवा ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो समझते हैं। लेट्स क्लिक ऑन रन। अब यहाँ पे जैसे ही मैं डेटा इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ये एरर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये $array.required है। मेरे को मिला के ये जो है अपना, ये अपने को क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ठीक है, मैंने हटाया, इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट ये हटा के देखते हैं। ईमेल इनपुट, ईमेल फॉर्म, चलो ईमेल डाल के देखते हैं क्या है। मैं ईमेल डाल देता हूँ प्रॉपर फॉर्मेट में, क्या हट रहा नहीं हट रहा। मुझे लग रहा कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो चेक करते हैं क्या दिक्कत है। हटा के देखता हूँ। ओके, ये हटाते हैं कि कोई अभी मॉड्यूल मैंने डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल की हेल्प से हम मॉड्यूल अभी हमने क्या किया, जैसे पहले नाम दे रखा था लेकिन नीचे कोई डिफाइन नहीं कर रखा उस मॉड्यूल को, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी कोई मॉड्यूल हम डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल उसका यूज करते हैं। जैसे ही मान लो मैं ईमेल रिक्वायर्ड, मतलब ईमेल इस ये फील्ड है, रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, मैं इसमें डालूँगा कुछ भी तो ये हट गया। करेक्ट, अब चल नहीं रहा ये ईमेल एड्रेस,
ईमेल नॉट वैलिड, तो वैलिड ईमेल डाल देता हूँ। तो काम चलो ईमेल वैलिड के लिए कैसे चलेगा, जस्ट टाइप करूँ तो नहीं काम कर रहा हूँ। ओके, मैं टाइप इक्वल टू ईमेल में करूँगा। अब यहाँ पे नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस आएगा, वैलिड ईमेल वैलिड, मैं ये लेता हूँ वैलिड ईमेल या वैलिड ईमेल एड्रेस है, तो ये दोनों एरर हट गए हैं। क्योंकि अब ये क्या है, इसमें डेटा है, ठीक है, तो ये हमने ईमेल डाल दिया इसमें, तो ये ईमेल इज रिक्वायर्ड ये भी हट गया है, नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस ये भी हट गया। अच्छा, आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको जब वैलिडेट करना है ना, तो आपको एनजी मॉड्यूल जो है, सॉरी एनजी मॉडल जो है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने एनजी मॉडल नहीं दिया तो काम नहीं करेगा, क्योंकि एनजी मॉडल के थ्रू ही हम यूज़र वैलिडेट, एनजी मॉडल के थ्रू ही हम वैलिडेट करते हैं, ठीक है। जैसे लेकिन एनजी मॉडल का नाम देना जरूरी नहीं है। ये जैसे मैंने ये हटा दिया, अब मैं चलाऊँगा, जैसे चलेगा। चलो शायद नहीं चल रहा है, तो अब आप लेकिन अगर ये हटा दोगे पूरा एनजी मॉडल तो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको मॉडल देना नहीं काम कर रहा है ना, आपको मॉडल देना ही पड़ेगा। अब दूसरा रिक्वायर्ड वाला है, रिक्वायर्ड केस में आपको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। इनपुट टाइप पे अगर रिक्वायर्ड होगा तभी काम करेगा, करेक्ट। वरना अगर मान लो ये हटा दूंगा मैं, तो रिक्वायर्ड वाला है ना, ये भी काम नहीं करेगा, ये नहीं काम कर रहा, तो मैं रिक्वायर्ड लगा लिया तो ये काम करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।